साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 10 अक्टूबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए डेली करंट अफेयर्स प्रकाशित करते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? अंशु मलिक ऐसी पहली खिलाड़ी बनी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत की महिला पहलवान अंशु मलिक ने नॉर्वे के ओस्लो में चल रही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। इससे पहले भारतीय पहलवान सुशील कुमार ही इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में गोल्ड जीतने में सफल रहे हैं। सुशील ने साल 2010 में भारत को इकलौता गोल्ड दिलाया था। अन्य संबंधित प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आयोजन स्थल ओस्लो नॉर्वे में है। संस्करण 17वां है। अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2021 में किन दो वैज्ञानिकों को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है मारिया रेसा और दिमित्री मोराटोव को। उपयुक्त दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। सी आपका आंसर है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने मारिया रेसा और दिमित्री मोराटोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्यों दिया गया है? मारिया रेसा अपने मूल देश फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के उपयोग और बढ़ते अधिनायकवाद को उजागर किया और उसके खिलाफ लोगों को जागरूक भी किया है। दिमित्री मोराटोव भी एक पत्रकार हैं और इन्होंने दशकों से रूस में तेजी से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भाषण की स्वतंत्रता का बचाव किया है और इन्होंने लगातार पत्रकारों के अधिकारों का बचाव किया है। किस देश से हैं मारिया रेसा? फिलीपींस। दिमित्री मोराटोव रूस से है। कौन सी संस्था शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? नॉर्वे की सांसद स्टारटिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति द्वारा दिया जाता है। भौतिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार 2021 में स्यूकुरो मनाबे अमेरिका से है। क्लाउस हेसलमैन जर्मनी से हैं। जॉर्जियो पारेसी इटली से हैं। को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021 का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस अमेरिका, अर्देम पटापाउटियन लेबनान को दिया गया है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार, रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट जर्मनी और डेविड मैकमिलन अमेरिका को दिया गया है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2021 में तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज्जाक गुरनाहा को 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य डाक सेवाओं और डाक विभाग के महत्व को बताना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना और दैनिक जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर आज ही के दिन मनाया जाता है। 2021 की थीम है इनोवेट टू रिकवर। अक्टूबर महीने के 5 टॉप दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संस्था ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है यूनेस्को ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर के अवसर पर यूनेस्को ने भारत के लिए अपनी 2021 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉन्च की है। यह प्रकाशन यूनेस्को नई दिल्ली की वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट है और यह व्यापक शोध पर आधारित है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल
ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष ऑद्रे ऑजेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दून ड्रोन मेला का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड राज्य में। बी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह ने देहरादून उत्तराखंड में दून ड्रोन मेला 2021 का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम के दौरान एरो सपोर्ट्स और ड्रोन सेवाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही इमरजेंसी में ड्रोन की मदद से राहत कार्यों को अंजाम देने के बारे में भी बताया गया है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। उत्तराखंड के दो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हरियाणा। उत्तराखंड के दो पड़ोसी देश है तिब्बत, चीन और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 71 है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्षताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामालताल झील, रूपकुंड झील, सत्ताले सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। ये भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। कोरोना निवारण टीका लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू करने जा रही है। राज्य सरकार ने प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का आयोजन 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2021 तक किया गया है और 15 अक्टूबर तक 100 करोड़ लोगों के कोविड-19 टीकाकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन कवच कुंडल चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सीट्स पर कौन रहे हैं? मुकेश अंबानी यहाँ पर सीट्स पर रहे हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। दुनिया भर में अमीरों की जानकारी देने वाली मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार साल 2021 में मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस सूची में भारत के 100 सबसे अमीर भारतीयों का स्थान है। अंबानी साल 2008 से लगातार 14वें साल अरबपतियों की लिस्ट में सीट्स पर हैं। मुकेश अंबानी फर्स्ट नंबर पर हैं, गौतम अडानी सेकंड और शिव नाडर थर्ड नंबर पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया को किसने लगभग 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा है? टाटा सन्स ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया की कमान टाटा समूह के हाथों में सौंप दी गई है। एयर इंडिया के लिए टाटा समूह ने करीब 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। टाटा सन्स की टेलिस प्राइवेट लिमिटेड ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर बाजी मारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो ये छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान। सी आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उदंती सौता नदी, अचानकमार और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में यह चौथा टाइगर रिजर्व होगा। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी और 26 में राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर अटल नगर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन प्रशांत कुमार मिश्रा हैं। छत्तीसगढ़ के राज्य के पशु जंगली भैंस, राज्य के पक्षी हेलमेन, राज्य के वृक्ष साल का है।
छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं। और छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट 11 हैं, राज्यसभा सीट 5 हैं, विधानसभा सीट 90 हैं। छत्तीसगढ़ के हवाई अड्डे अंबिकापुर में स्थित है। बिलासपुर हवाई अड्डा बिलासपुर में, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य है गेंडी, चंदेनी, सुआ, राउत और नाचा हैं। अचान कमार, इंद्रावती, यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के निकलती है। 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आधिकारिक तौर पर साल में 2 बार मनाया जाता है। सबसे पहले यह मई के दूसरे शनिवार को और फिर अक्टूबर के दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है। उद्देश्य, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2021 की थीम है सिंग फ्लाई शोर लाइक ए बर्ड। इसकी थीम है। कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। कथकली नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? केरल का। कथकल कहाँ का शासकीय नृत्य? उत्तर प्रदेश का। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? 1818 में की गई थी। सांची किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अफ्रीका के किस श्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वतंत्रता मिली? घाना। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का शासकीय नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर आज ही के दिन मनाया जाता है। हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस के उप महासचिव रिचर्ड हंटर एंड और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर 1992 में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मकसद है कि लोग मानसिक परेशानियों के प्रति जागरूक हों और समय रहते डॉक्टरी सहायता ले सकें। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम है एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य। बेंयामिन वायलार राम वर्मा पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। जाने माने मलयालम लेखक बेंयामिन को उनकी पुस्तकें मेंथालिरिले 20 कम्युनिस्ट वर्षांगल के लिए 45वां वायलार राम वर्मा स्मृति साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। वायलार राम वर्मा न्यास की ओर से गठित इस प्रतिष्ठित पुरस्कार में 1 लाख की राशि प्रसिद्ध मूर्तिकार कनाई कुन्हीरामन द्वारा डिजाइन की गई एक प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत करेगा 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने शनिवार को कहा है कि उनकी संस्था 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ बातचीत कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसके उद्घाटन समारोह के लिए अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम सर्वश्रेष्ठ स्थल होगा। मुकेश अंबानी ने $100 अरब की संपत्ति वाले वेल्थ क्लब में अपनी जगह बनाई है। एशिया के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी ने नया मुकाम हासिल किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक मुकेश अंबानी ने टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क और अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस के साथ कम से कम $100 अरब की संपत्ति वाले वेल्थ क्लब में अपनी जगह बना लिया। मुकेश अंबानी इस सूची में 11वें स्थान पर हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार इस साल मुकेश अंबानी की संपत्ति में $23.8 अरब का इजाफा हुआ। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब उनकी नेटवर्थ बढ़कर $100.1 अरब हो गई है। भारतवंशी हरप्रीत कोचर बने कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी के अध्यक्ष। वरिष्ठ भारतीय कनाडाई ब्यूरोक्रेट हरप्रीत कोचर को कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी का अध्यक्ष चुना गया है। हरप्रीत कनाडा के सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। शुक्रवार को कोचर को अध्यक्ष बनने की घोषणा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की। सुपर डांसर 4 की विजेता बनी फ्लोरिना गोगाई। डांस रियलिटी शो में सुपर डांसर चैप्टर 4 को अपना विनर मिल गया है। असम की फ्लोरिना गोगोई ने सुपर डांसर चैप्टर 4 की ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। मार्च में शुरू हुआ इस शो को शिल्पा शेट्टी, गीता कपूर और अनुराग बसु द्वारा जज किया गया। फ्लोरिना गोगाई
को एक ट्रॉफी के साथ 15 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। राष्ट्रपति ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर 8 हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। इसके अलावा 4 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का तबादला भी किया है। कोलकाता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज प्रकाश श्रीवास्तव अब कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। मेघालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंजीत वी मौर्य को मेघालय हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा को अब तेलंगाना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आरवी मलिमत अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ए कुरैशी का राजस्थान हाई कोर्ट में तबादला किया जा चुका है। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती का त्रिपुरा हाई कोर्ट में तबादला हुआ है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक का हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में तबादला हुआ है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ए गोस्वामी का छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में तबादला हुआ। मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमादर का तबादला सिक्किम हाई कोर्ट में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इस वर्ष भारत की कितनी कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई? 28 कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? पहले स्थान पर रहे हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दी है? 7 पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किस शहर में नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाल्म बिजनेस समिट का आयोजन किया गया है? ये आपका गुवाहाटी में किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत यूके सैन्य अभ्यास अजय वारियर भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया उत्तराखंड राज्य में। डी आपका आंसर हो जाएगा। फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा रूस के दिमित्री मुराटोव को वर्ष 2021 का कौन सा नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर 10.5% रहने का ये अनुमान लगाया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। एयर इंडिया पर टाटा सन्स ने कितने हजार करोड़ रुपए की बोली लगाकर इसे खरीद लिया है? 18,000 करोड़ की बोली लगाकर टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 9.5% कर दिया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से विश्व डाक दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।